4%, 5% जो वोट आप कह रहे हैं, जो स्विंग वोट कह रहे हैं, जो डिसाइसिव होता है, तो ये डिसाइसिव वोट को अगर अगर इन्होंने रणनीति बना लिया, क्योंकि बिल गेट्स के बारे में राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब इनको बोलना था तो वो बोले नहीं, और जुकरबर्ग के भी बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जुकरबर्ग के तो बिजनेस टाई अप्स हैं अंबानी समूह से, 44 करोड़ रुपए का उस वक्त कोरोना के समय में फेसबुक का इन्वेस्टमेंट था। अब वो इन्वेस्टमेंट किस लिए था उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन वो तो बिजनेस पार्टनर हैं, तो वो तो वहां पर आए ही। लेकिन अगर जुकरबर्ग के बारे में अभी जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो डीप स्टेट है या जो सोशल मीडिया जाइंट है वो इलेक्शन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं अपने एल्गोरिदम से, अगर इन सब की बात कही जाए, जनता के बीच में गया मैसेज और साथ ही साथ रिहाना का नृत्य, तो 4-5% स्विंग तो हो सकता है। और साथ ही साथ उसी अलायंस में माले भी है, उसी अलायंस में सीपीएम सीपीआई भी है, भूलिएगा मत। तो वो केरला बंगाल जीते चाहे नहीं जीते, गेम को पलट सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी चतुराई से इस मैसेज को, जैसे आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पब्लिक तक पहुंचा दे। तो फिर इसका असर, जैसे कि जब अडानी जी का नंबर ऊपर से नीचे आया था तो उस समय लग रहा था कि चुनाव हो जाता, तो जिस दिन अडानी जी नंबर 1 से नंबर 30 पर पहुंच गए थे तो लग रहा था उस दिन चुनाव होता तो 3-4% वोट का झटका लग जाता। आपको याद है ना, सेंसेक्स ऊपर से नीचे गिरा था। तो ये भी हो सकता है, ये भारत है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। 140 करोड़ जनता है, किसको यदि ये लग गया कि अरे ये तो खुलेआम जो है, मतलब अच्छा। और आपने जो, अब हमने जो डिस्कस किया कि आप 74 करोड़ ये रिहाना को दे रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है भाई? सुनते हैं कि प्लेन में इतना सामान लेके वो आई थी कि मतलब फ्लाइट वालों को भी दिक्कत हो रहा था कि सामान को हम रखे क्यों। तो ये जो नई महारानी है, ये जो नई क्वीन एलिजाबेथ को आप ला रहे हैं अमेरिका से और 74 करोड़ देख रहे हैं एक डांस के लिए, जो कि जिसको कि पूरा भारत उस समय एंटी नेशनल बोला था। तो यह बड़ा खतरनाक गेम है और इस गेम को दोनों तरफ जो है वो जा सकता है। तो इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है, बट एज आई पॉइंटेड आउट, डिपेंड करेगा कि इंडिया अलायंस इसको कितना इफेक्टिवली जाके मासेस के बीच ले जाएगा। अच्छा, अब मैं एक बहुत ही अंदरूनी सवाल पूछ रहा हूं, और आप चूंकि दुनिया देखे हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि एक देश में जब चुनाव होता है तो इंटरनेशनल जो ग्लोबलिस्ट पावर है वो बहुत चौकन्ने रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि कहां क्या हो रहा है। और खास तौर से एशियन कॉन्टिनेंट में अगर कोई चुनाव हो, इस साल जानते हैं 60% आबादी चुनाव में जा रही है, तो ये जो बिजनेस टाइकून्स हैं, डीप स्टेट है, बड़े बड़े ग्लोबलिस्ट पावर हैं, ये लोग, उन लोगों की नजर बहुत पैनी रहती है। क्या आपको लगता है कि ये जो टाइमिंग हुई है जिसमें अनंत अंबानी की प्री वेडिंग शूट हो रही है और बिल गेट्स भी आ रहे हैं, जुकरबर्ग भी आ रहे हैं, रिहाना जो किसान आंदोलन को समर्थन करती थी अब जस्ट अपोजिट होकर के अब एकदम से राइट विंग के इसमें पहुंच गई हैं, तो इसमें आपको कुछ फाउल प्ले लग रहा है? ग्लोबलिस्ट पावर का भी लग रहा है कि कुछ उनके भी दिमाग से कोई, क्योंकि वो लोग जो रणनीति बनाते हैं उनका तो दूर दूर तक लोगों को एहसास भी नहीं होता है और कहां से कैसे गेम पलटता है, तो उन बहुत ही फाइन ट्यून करके वो लोग काम करते हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ संयोग ये भी है? नहीं, बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चरल रीजंस है। यूरोप इस साल और अगले साल जा रहा है रिसेशन में, अमेरिका रिसेशन के कगार पे, कनाडा रिसेशन के कगार पे, ऑस्ट्रेलिया रिसेशन के कगार पे। तो चाइना जो है लुढ़क रहा है, हालांकि रिसेशन में नहीं जा रहा है चाइना, बहुत बड़ा इकोनॉमी है 17 ट्रिलियन का, बट 8% एक जमाने में डबल डिजिट ग्रो करता था, फिर 8% पे आया, आजकल 4% पे लुढ़का हुआ है। तो भारत ही एक बड़ा कंट्री है जहां पर कि कह सकते हैं कि सीरियस ग्रोथ का पोटेंशियल लगता है। अभी भी भारत में लास्ट क्वार्टर ग्रोथ बड़ा जोर आया है, 8.5%, राइट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डेटा पर। तो अच्छा क्या है, भारत में गरीबी बहुत है, पर 140 करोड़ में यदि 20% लोग भी हो जिसका कि
एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड वेस्ट के बराबर है, तो 20% 140 करोड़ का कितना होता है आशुतोष जी? करीब करीब 30 करोड़, है ना, 30 से 35 करोड़, जो कि अमेरिका का आबादी है। तो यानी कि एक अमेरिका का आबादी भारत के भीतर है जिसका लिविंग स्टैंडर्ड कंपेरेबल है टू अमेरिका। तो मार्केट बहुत। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।